हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई पाठ्यशाला। आज हम अपने वीडियो में बॉटनी के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड है। आप मेरे क्वेश्चंस के थ्रू जा कर के अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फादर ऑफ माइकोलॉजी इज़। माइकोलॉजी क्या होती है? देखिए, माइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फंजाई। जब आप फंजाई के बारे में स्टडी करते हो उसे माइकोलॉजी कहा जाता है, और जब आप एल्गी के बारे में स्टडी करते हो तो उसको कहा जाता है फाइकोलॉजी। ये दो स्टडीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। पूछा जा रहा है फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, तो जो मिशेली हैं उन्हें फादर ऑफ माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो बी ऑप्शन है ई जे बटलर को फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पहला, मिशेली। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स इज़। ट्यूमर की स्टडी को क्या कहा जाता है? ट्यूमर्स होते हैं जो कैंसरस सेल होते हैं, तो ट्यूमर्स इज नॉन एज अ कैंसरस सेल्स, तो इनकी स्टडी को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। यानी कि जो कैंसर सेल की स्टडी है वो ऑन्कोलॉजी है, तो आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा आप बी ऑप्शन देखिए, टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी भी स्टडी होती है जो अंडर डेवलप्ड फीटस होते हैं या एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होती है, उस तरह की अवस्था की जब स्टडी की जाती है उसे टेराटोलॉजी कहा जाता है। सी ऑप्शन है ऑक्सिनोलॉजी। ये स्टडी होती है ग्रोथ की। प्लांट जब ग्रोथ करता है, किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, कितने सेंटीमीटर तक वो बढ़ रहा है, इसे ऑक्सिनोलॉजी कहा जाता है। एरोबायोलॉजी मतलब ऐसे जीव जो कि हवा में प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी को एरोबायोलॉजी कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ ट्यूमर्स इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। सीड हैबिट फर्स्टली डेवलप इन। जो सीड हैबिट है वो सबसे पहले कहाँ देखा गया था? देखिए, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है ये नीट में। आपसे पूछा गया है कि सीड हैबिट कहाँ से डेवलप हुई है, तो मोजेस यानी जो ब्रेयोफाइटा में आता है, फर्न्स जो कि टेरिडोफाइटा में आता है, सी ऑप्शन साइगोडोफिलिकल्स जो कि जिम्नोस्पर्म्स में आता है, और डी है नेटल्स, ये भी जिम्नोस्पर्म्स में आता है। देखिए, जो सीड जो डेवलपमेंट हुआ था वो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट हुआ था। जिम्नोस्पर्म्स की भी जो क्लास साइकेडोफिलिकल्स है उसमें सबसे पहले सीड की जर्मिनेशन होना स्टार्ट हुआ था। नेटल्स भी है जिम्नोस्पर्म्स का, बहुत ही एडवांस स्टेज है ये जिम्नोस्पर्म्स की। अभी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज़, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभार पेपर में आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि सबसे लॉन्गेस्ट लीव्स या लार्जेस्ट लीव, लॉन्गेस्ट फ्लावर्स या लीस्ट फ्लावर्स, स्मॉल साइज फ्लावर्स, ऐसे करके पूछा हो, इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए करते हैं। ए प्लांट विद लॉन्गेस्ट लीव, ऐसा पौधा जिसकी लंबी लीव्स होती हैं वो होता है रैफिया। रैफिया का जो कॉमन नेम है वो है पाम। खजूर का जो पत्तियां होती हैं वो लॉन्गेस्ट लीव्स होती हैं। विक्टोरिया रेजिया जो है एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीव्स लार्जेस्ट होती है। तो यहाँ से आपको दो क्वेश्चन पता चल गए हैं। जिनकी लॉन्गेस्ट लीव्स होती है वो है रैफिया, और जिस पौधे की लार्जेस्ट लीव होती है वो है विक्टोरिया रेजिया। ये प्लांट्स के नेम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर कॉमनली कॉल्ड लीवरवर्ट्स। कौन सी क्लास के मेंबर्स को लीवरवर्ट्स कहा जाता है? देखिए, लीवरवर्ट्स यानी कि इस तरह के जो ग्रुप के अंतर्गत जो प्लांट्स आते हैं उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो लीवर के शेप की होती है, यकृत के शेप की बनी हुई होती है इस प्रकार से। तो दैट्स वाई इन्हें लीवरवर्ट्स कहा जाता है। अब आपको बताना है कि इनमें से किस क्लास के मेंबर्स को लीवरवर्ट्स कहा जाता है। देखिए, लीवरवर्ट्स का जो लैटिन नेम होता है वो होता है हैपेटिक। जो वर्ड टर्मिनोलॉजी होती है हैपेटिक, वो जुड़ा हुआ होता है लीवर से। दैट्स वाई जो हेपेटिसी फैमिली होती है ब्रायोफाइटा की, उससे लीवरवर्ट्स बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हेपेटिसी फैमिली ऑफ ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट, वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स आर कॉल्ड। वेस्कुलर का मतलब होता है जिनमें कि वस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम, फ्लोएम इत्यादि पाए जाते हों। क्रिप्टोगैम्स उन्हें कहा जाता है जिनमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, लेकिन जिन पर वेस्कुलर सिस्टम अवेलेबल हो। वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, जो टेरिडोफाइटा होता है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है, यानी कि टेरिडोफाइटा
जो कि फर्न्स होते हैं, उनमें कभी फूल नहीं आते हैं, लेकिन उनमें पहली बार वस्कुलर टिश्यू देखे गए थे। तो पहली बार जो वस्कुलर टिश्यू देखे गए थे वो टेरिडोफाइटा में देखे गए थे। ये क्रिप्टोगैमी भी है और वस्कुलर भी है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, ए प्लांट लिव्स फॉर अ फ्यू डेज। ऐसे पौधे जिनका जीवन काल बहुत ही कम समय के लिए होता है, उन पौधों को किस कैटेगरी में रखा जाता है? जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में रखे जाते हैं। एनुअल्स प्लांट्स उनको कहा जाता है जो कि वार्षिकी होते हैं, यानी कि एक वर्षीय जिन्हें कहा जाता है, यानी कि उनका केवल एक सीज़न होगा जिसमें वो ग्रो करेंगे और फ्रूट्स बियर करेंगे। जैसे कि वीट, राइस, जो फसलें होती हैं उनमें केवल एक ग्रोइंग सीज़न आता है। उसी ग्रोइंग सीज़न में उनका वेजिटेटिव यानी कि फूल पत्तियां आएंगी और वो बीज वगैरह देंगे और उनके बाद उनका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाएगा। पेरेनियल के अंतर्गत ऐसे प्लांट्स, ये ट्रीज़ आते हैं जो कि कई वर्षों तक जीवित रहते हैं और एक निश्चित अंतराल पर आपको फ्रूट्स दिया करते हैं। जैसे आम हो गया, मैंगो, ये सदाबहार पेड़ होते हैं, यानी कि उनकी जो उम्र होती है वो काफ़ी लंबे समय तक होती है और इनका हर साल क्या होता है, फूल पत्तियां आती हैं, बौर लगते हैं और ये हर साल हमको फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो मैंगो हो गया या इसके अलावा इस प्रकार के जितने भी वृक्ष हो गए हैं वो पेरेनियल के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन बाइनियल, यानी कि जो द्विवर्षीय होते हैं, यानी कि जिनमें कि अपना लाइफ स्पैन पूरा करते हैं 2 सीज़न में, यानी कि एक सीज़न होगा जिसमें इनकी फुल वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, पत्तियाँ आएंगी, रूट्स ग्रो करेंगे और नेक्स्ट सीज़न में ये हमको फ्रूट्स बियर करेंगे, फ्रूट्स देंगे और उनके बाद इनका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाएगा। तो बाइनियल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेडिस, मूली हो गई, गाजर हो गया। तो इनमें जो होता है वो 2 सीज़न लगते हैं ग्रो करने के लिए। डी जो ऑप्शन है एफेमेरल्स, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनका लाइफ स्पैन बहुत ही कम समय के लिए होता है, 1 या 1.5 महीने से ज़्यादा ये नहीं रहते हैं। तो एफेमेरल्स को एनुअल्स की कैटेगरी में ही रखा गया है, लेकिन यहाँ से आपको अलग क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए आप ऑप्शन करेंगे जो है वो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है एडजीमोन मैक्सिकाना, जिसका कॉमन नेम है पीली कटीली। ये है पीली कटीली जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगी सड़क किनारे, और ये जो होती है एफेमेरल्स है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एडजीमोन मैक्सिकाना और इसे हिंदी में पीली कटीली भी बोला जाता है। आज हमने इस वीडियो में बॉटनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप सो ये क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे और आप इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।